बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 आज डेट है 17 दिसंबर। लेक्चर है मैथ्स का। चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। इसमें हमारे पास दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, एक है डायरेक्ट वेरिएशन है, एक है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन क्या है कि एक चीज़ के बढ़ने से या एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही हो, या एक के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही हो। जैसे कि अगर हमारे पास पिज़्ज़ा था तो 2 बंदों के लिए थोड़ा सा पिज़्ज़ा चाहिए, 3 बंदे होंगे तो थोड़ा ज़्यादा पिज़्ज़ा चाहिए होगा, 4 बंदे होंगे तो और ज़्यादा पिज़्ज़ा चाहिए होगा। यानी कि जैसे जैसे बंदे बढ़ाते जाएं उसी तरह पिज़्ज़ा जो है वो भी बढ़ता जाएगा। तो एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी भी बढ़ रही है, या इसी तरह अगर एक चीज़ कम हो रही हो उसके साथ दूसरी भी कम हो रही हो, तो ये हमारे पास है डायरेक्ट वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन क्या है कि एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी चीज़ कम हो रही हो, या एक चीज़ कम हो रही हो दूसरी चीज़ बढ़ रही हो। यानी कि अगर कोई मज़दूर जो हैं 10 मज़दूर हैं, वो कोई काम करते हैं 10 दिनों में। अगर हम मज़दूरों की तादाद बढ़ा देते हैं, यानी कि मज़दूर 10 से 20 कर देते हैं, तो ज़ाहिर है जब मज़दूर ज़्यादा होंगे तो वो काम 10 की बजाय कम दिनों में होगा। आप फ़र्ज़ कर लें कि वो काम 10 दिनों की बजाय 5 दिनों में होगा। यानी कि मज़दूर बढ़े तो दिन कम हुए, तो एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, ये है इन्वर्स वेरिएशन। और हमारे पास इस चैप्टर में क्या यूज़ हो रहा है, रेशो और प्रोपोर्शन। रेशो क्या है कि ये सिंबल यूज़ होता है हमारे पास रेशो के लिए, ये यूज़ होता है प्रोपोर्शन के लिए। दो चीज़ों के या दो क्वांटिटीज़ के, दो नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन के लिए हमारे पास रेशो यूज़ होता है। यानी कि जब हम दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन फाइंड करते हैं तो हमारे पास यूज़ होता है रेशो। कंपैरिजन हमेशा दो चीज़ों के, दो क्वांटिटीज़, दो नंबर्स के दरमियान होता है। हम एक चीज़ अगर हमारे पास है तो उसका कंपैरिजन हम कभी भी नहीं कर सकते। तो दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ चाहिए हमें कंपैरिजन के लिए। और प्रोपोर्शन क्या है कि दो रेशोज़ के बीच में कंपैरिजन प्रोपोर्शन है। जैसे कि हमारे पास है किसी बच्चे के पास 2 रुपए हैं और दूसरे बच्चे के पास 4 रुपए हैं, हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि किस बच्चे के पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, या किसके पास कितने हैं। तो बीच में हमने लगाया रेशो, एक के पास 2 थे दूसरे के पास 4 थे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/4। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, क्या आया 1/2। यानी कि इसको अगर हम रेशो में लिखें तो 1/2, 1:2। और इसके पास जो पैसे हैं वो इसके पैसों के डबल हैं, यानी कि इसके पास 4 हैं तो 4 का 2 का डबल क्या है 4। तो इस तरह हम इसमें रेशो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करें। अगर दोनों रेशोज़ हमारे पास सेम हैं यानी कि इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि वो प्रोपोर्शन में हैं। दो रेशोज़ के बीच में कंपैरिजन, ये एक रेशो ये दूसरी रेशो, इनके बीच में कंपैरिजन क्या है, प्रोपोर्शन है। जैसे कि 16/24 को हम लिख सकते हैं 16/24, 16/24 इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार और 8 3 ज़ार 24, तो 2/3। और इसी तरह 10 2 ज़ार 20 और 3 ज़ार 30, तो 2/3। ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में हैं। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शन में हैं। आपके सिलेबस में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज़ Rs20, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स। वो कहते हैं कि 10 लॉटरी टिकट्स की कीमत कितनी है, 200। तो वो कहते हैं कि 25 टिकट्स की कीमत फाइंड करें। 10 की 200 है और 25 की कितनी है वो नहीं पता, तो 25 लॉटरी टिकट की कीमत क्या होगी वो हमें नहीं पता, वो मालूम करनी है। यानी कि हमने रेशो फाइंड करना है। तो रेशो हमारे पास क्या है, लेट कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स इज़ इक्वल टू एक्स। ज़ाहिरी बात है 25 टिकट्स की वो हमें कहते हैं कि कीमत मालूम करें, वो हमें नहीं पता तो हमने इसको एक्स के बराबर कह दिया, मतलब हमने उसको कुछ भी नाम दे दिया। फिर हमारे पास दो चीज़ें क्या यूज़ हो रही हैं, टिकट यूज़ हो रहा है और कॉस्ट, यानी कि टिकट और कॉस्ट के बीच में हमने रेशो फाइंड करनी है। तो टिकट्स क्या हैं, टिकट और आप कहेंगे रेशो कॉस्ट। टिकट्स कितने थे 10, तो उसकी कीमत क्या थी 200। जब 10 टिकट थे तो कीमत थी 200, जब 25 टिकट हो गए तो कीमत नहीं मालूम। वो कहते हैं 25 की कीमत मालूम करें। 25 की कीमत नहीं मालूम, उसकी जगह एक्स लगा दिया। 10 टिकट थे, कीमत 200 थी, टिकट बढ़ गए 25 हो गए, 10 से ज़्यादा 25, यानी कि टिकट बढ़ गए, तो ज़ाहिरी बात है कीमत भी बढ़ जाएगी। एक चीज़ भी बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एरो की डायरेक्शन
एक ही एरो की जो डायरेक्शन होगी वो एक ही सिम्त में होगी। फिर इसको करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। 200 को 25 से, 10 को x से। 10 को मल्टीप्लाई किया x से तो ये हो गया 10x, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये x है। 10x इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 200। अब x की कीमत हमें नहीं पता, यानी कि x जो है वो हमें नहीं पता कि 25 लॉटरी टिकट्स की कीमत हमें मालूम करनी है। सो हमने उसको नाम दे दिया था x, इसलिए x तो हमें अभी नहीं पता, तो हम x को इधर ही रखेंगे। 10 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो x को हमने इधर ही रहने दिया। 25 मल्टीप्लाई 200, 10 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। सो ये इस पर किया डिवाइड, एक ज़ीरो इससे कट गया। तो 25 को मल्टीप्लाई करें 20 से तो आपके पास आएगा 25, यानी कि 500। सो 25 लॉटरी टिकट की कीमत कितनी है? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका होमवर्क है। सिर्फ आपको बता दूं कि वो कहते हैं कि 5 मीटर कपड़े की कीमत जो है वो 1500 है, तो 15,000 में कितना कपड़ा आएगा? तो हमारे पास कौन सी दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं? कपड़ा और उनकी कीमत। सो रेशो हमारे पास किन के बीच में होगी? कपड़े के और कीमत के। सो आपने रेशो निकालनी है कॉस्ट और क्लॉथ के बीच में। यहाँ पे जितना कपड़ा जितनी कीमत थी और फिर 5 मीटर कपड़ा था, और फिर यहाँ पे कितनी कीमत थी और कितना कपड़ा आएगा उसमें, तो वो आपने इसके बीच में रेशो निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है 150 kg ऑफ शुगर कॉस्ट Rs 3000। हाउ मैनी kgs ऑफ शुगर कैन बी परचेस्ड फॉर Rs 8500। वो कह रहे हैं कि 150 kg जो शुगर है वो कितने में आई है, या उसकी कीमत क्या है? 3000। तो वो कह रहे हैं कि 8500 में कितनी चीनी आएगी इतनी कीमत। सो रेशो होगी किसके बीच में? शुगर और कॉस्ट के बीच में। अमाउंट ऑफ शुगर यानी कि इतने में कितनी चीनी ख़रीदी जाएगी, तो वो हमें नहीं पता, तो हमने इसको कह दिया x। फिर हमने लिखा कॉस्ट रेशो शुगर। जब 3000 रुपये थे हमारे पास तो कितनी चीनी थी? 150 kg। जब 8500 कीमत थी हमारे पास तो वो कह रहे थे कि कितनी चीनी ख़रीदी जाएगी, नहीं पता, तो x। यहाँ पे 3000 है तो चीनी कितनी है? 150 kg। यहाँ पे पैसे बढ़ा दिए तो जाहिर ही बात है चीनी भी बढ़ जाएगी, यानी कि एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ी, एरो एक ही सिम्त में, यानी कि ये है डायरेक्ट वेरिएशन। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 3000 को x से, इसको 150 से। x की कीमत मालूम करनी है, सो x को इधर ही रहने दिया। ये यहाँ पे 3000 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 2 ज़ीरो कटे इससे, 1 ज़ीरो कटा इससे। सो 3 5 ज़ार 15, तो 8 मल्टीप्लाई होगा 85 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x बराबर आएगा 425 kg के। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका होमवर्क है। नंबर ऑफ शीट्स आपको नहीं पता तो आपने उसको x कह देना है। एक साइड पे वेट और शीट के बीच का रेशो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ कार ट्रैवल 44 किलोमीटर ऑन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार वुड इट ट्रैवल ऑन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। के एक कार है वो ट्रैवल कर रही है, उसने ट्रैवल किया 44 किलोमीटर 5 लीटर पेट्रोल पे। वो कहते हैं कि 48 लीटर पेट्रोल पे वो कितनी दूर तक जाएगी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो क्या कह रहे हैं कि 48 लीटर पेट्रोल पे वो कितना फ़ासला, यानी कि कितने तक वो फ़ासला तय करेगी, तो वो हमें नहीं पता, तो उसको x कह दें। रेशो किसके बीच होगा? पेट्रोल और डिस्टेंस। तो पेट्रोल पहले कितना था? 5 लीटर था, तो 44 किलोमीटर डिस्टेंस उसने तय किया। फिर हमने क्या कर दिया कि पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया, 48 लीटर कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि अब कितना फ़ासला तय करेगी, तो वो हमें नहीं पता, तो उसको x कह दिया। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करें। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लें। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड। अब 2 1 1 2 पे डिवाइड हो रहा है 5, इसको आप यहाँ पे डिवाइड करें 21 पे। 5 4 ज़ार 20, तो एक नीचे आया, फिर 4 ज़ार इधर 20, फिर ये एक हम नीचे उतार लाए तो 11 हो गया। 5 2 ज़ार 10, फिर एक कैरी, ये 2 भी नीचे उतार लाए, फिर 5 2 ज़ार 10, 2 इसमें से माइनस करें 10 को तो 2 नीचे आया। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 5 था, तो हमने पॉइंट लगा के ख़ुद से एक ज़ीरो लगा लिया।
तो 20 हो गया, तो 5 4 ज़ार 20, तो हमारे पास आंसर क्या आया 422.4। तो 48 लीटर में कितना फासला वो तय करेगा, 422.4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर, के एक आदमी है वो 3 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। फाइंड द डिस्टेंस ही कैन ट्रैवल इन 18 सेकेंड्स। वो कहता है कि वो डिस्टेंस फाइंड करें जो वो 18 सेकेंड्स में तय कर सकता है। किन दो चीज़ों के बीच में बात हो रही है, डिस्टेंस के बीच में और वक्त के बीच में, टाइम के बीच में। सो हम रेशो निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइम रेशो डिस्टेंस 1 आवर रेशो 1 घंटे में वो कितना तय करेगा 3 किलोमीटर, तो 18 सेकंड्स में वो कितना तय कर सकता है वो नहीं पता, तो आपने इसको x कह दिया। डिस्टेंस इन 18 सेकंड्स आपको नहीं पता, आपने इसको x कह दिया। यहाँ पे हम एक चीज़ को देखते हैं कि हमारे पास यूनिट सेम होने चाहिए, यानी कि ये घंटा है ये आर है, तो इसको या तो आप इसको घंटे में चेंज करें या इसको सेकंड्स में चेंज करें, यूनिट हमारे पास सेम होने चाहिए। तो हम आर को चेंज करेंगे सेकंड में। तो कैसे चेंज करेंगे आर्स को सेकंड में, कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 घंटे में हमारे पास होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो 60 मल्टीप्लाई 60 को आप यानी कि मिनट को आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से, तो आपके पास 1 घंटा आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 60। 1 घंटा बराबर है 3600 सेकंड के। तो अब आप इसको दोबारा अरेंज करें, यहाँ पे है टाइम, यहाँ पे है डिस्टेंस, यहाँ पे है हमने चेंज कर दिया 1 आवर को 3600 में, और ये 18 सेकंड्स। जब 3600 सेकंड्स थे तो डिस्टेंस क्या था 3 किलोमीटर। जब 18 सेकंड का पूछा तो हमें नहीं पता कि 18 सेकंड में वो कितना फासला तय करेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को इधर ही रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स मल्टीप्लाई हुआ 3600 से, एक्स को इधर रहने दिया, वो इधर आके डिवाइड कर दिया, और उसी तरह आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3/200। अब 3/200 ये क्या है, किलोमीटर में है, किलोमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में, तो किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो हम किलो की जगह लगाएंगे 1000। तो किलो को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, तो 2 ज़ीरो इससे कट गए, 2 5 आर 10, सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये आएगा 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 8 men कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, के जो 8 आदमी हैं वो एक काम को कर रहे हैं 12 दिनों में। वो कहते हैं कि 24 लोग यानी कि 24 आदमी उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। किन दो चीज़ों का जिक्र हो रहा है, आदमियों का और दिनों का। रेशो होगा, रेशो हमारे पास आएगी मेन और डेज के बीच में। तो जब 8 बंदे थे तो कितने दिनों में वो कंप्लीट कर रहे थे काम को, 12 दिनों में। जब बंदे बढ़ा दिए 24 कर दिए तो वो कह रहे हैं कि कितने दिनों में कंप्लीट। तो लेट्स क्या, अब क्योंकि यहाँ पे है कि 8 बंदे थे तो 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे थे, बंदे बढ़ा दिए, पहले कम थे बंदे फिर बंदे बढ़ा दिए 24 कर दिए। ज़ाहिर बात है जब बंदे बढ़ा दिए तो दिन कम हो जाएंगे। जब 8 बंदे उसको 12 दिनों में कर रहे थे तो जब बंदे ही 24 कर दिए तो ज़ाहिर बात है दिन कम हो जाएंगे। तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स वेरिएशन है। तो इस सूरत में हमारे पास जो एक्स होता है वो चेंज हो जाता है। आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे समझाने का मकसद ये था क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है तो एक्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। अब एक्स ऊपर आएगा, पहले अगर हम पिछले क्वेश्चंस में अगर हम इसको अरेंज करते तो हम ऐसे लिखते थे, यानी कि अगर ये एरो भी ऊपर होता जिस तरह पिछले क्वेश्चंस में था तो हम इसको ऐसे ही लिखते 12/x। लेकिन क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है तो x ऊपर और 12 नीचे। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 8 को करेंगे 12 से, 24 को करेंगे x से। तो x की कीमत हमें मालूम करनी है तो हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इसको सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 4, यानी कि 24 बंदे उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, 4 दिनों में। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है।